कभी ये देश हिंदुस्तानी रंगत में रंग जाता है, कभी ये देश पाकिस्तानी माहौल में डूब जाता है और कभी ये देश बांग्लादेश लगने लगता है। देश तो अलहदा है, देश अलग है, लेकिन ऐसा माजरा क्या है? ये ऐसा क्यों लगता है? ये रंगत क्यों बदल जाती है? ये ऐसा क्यों लगने लगता है कि ये कभी हिंदुस्तान दिखाई देता है, कभी पाकिस्तान लगता है, कभी बांग्लादेश लगता है? आइए वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेज़बान टीम मेहमान टीम के जैसे लगती है, यानी कि होस्ट नेशन गेस्ट नेशन लगता है। और इसकी वजह और इसकी क्या कारण है, इसकी वजह क्या है, इसके क्या कारण है, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब मैं ये आपसे किस बात का जिक्र कर रहा हूँ? मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ इंग्लैंड का जिक्र कर रहा हूँ मैं आपसे। आप देखेंगे कभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पे जाती है तो आपको किसी भी शहर में, लॉर्ड्स हो या ओवल हो, कहीं किसी भी शहर में अगर कोई भी क्रिकेट मैच आयोजित होता है तो आपने एक बात नोटिस की होगी, तो ऐसा वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो होस्ट नेशन है वो गेस्ट नेशन जैसा लगता है दर्शकों के लिहाज से। जो स्थानीय दर्शक होते हैं, जो उनकी संख्या इतनी कम होती है वहाँ पे देखने वाले, और जो मेहमान देश होता है, जो गेस्ट नेशन होता है, उसकी जो संख्या, उसकी जो दर्शकों की संख्या होती है तो इतनी ज़्यादा होती है मैदान में कि हमें भ्रम हो जाता है कि शायद हमारे देश में इस मैच का आयोजन हो रहा हो, हमारे देश के किसी शहर में आयोजन हो रहा हो। ऐसा ही हमारे देश के हमारे उपमहाद्वीप के जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो भी अगर इंग्लैंड के दौरे में जाते हैं तो कमोबेश यही स्थिति दिखाई देती है। दर्शक जो होते हैं पाकिस्तान के ज़्यादा होंगे, और जब बांग्लादेश के मैचेज होते हैं तो उसमें बांग्लादेश के दर्शक ज़्यादा होते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाती है इससे, आपको उसके लिए कोई भी रिसर्च करने की या कोई भी आपको शोध करने की आवश्यकता नहीं होगी, या कहीं भी जाके आंकड़े इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होगी कि उस देश में उस खेल का इन्फ्लुएंस कितना है, उसके प्रति लोगों की रुचि कितनी है। इससे जाहिर हो जाता है, ये बात जाहिर हो जाती है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि यहीं पर एक एसेस सीरीज होती है जो कि टेस्ट श्रृंखला है। काफ़ी लंबे समय से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाली एक एसेस सीरीज है, टेस्ट श्रृंखला है, जो कि एक इनकी हेरिटेज है, एक परंपरा है, एक विरासत है। लेकिन कभी भी आप एसेस मैच देखेंगे जो कि 5 दिन ही होते हैं, वहाँ पर आपको पूरी दर्शक दीर्घाएँ भरी हुई मिलेंगी, आपको कहीं पर भी खाली स्थान नहीं मिलेगा। अब देखिए, एक टेस्ट मैच जो कि 5 दिन का प्रारूप है और जो कि T20 फॉर्मेट और जो ODI फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट होते हैं, जब भारतीय टीम या इस सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम वहाँ पे जाती है, तो आप दर्शकों की रुचि देखकर, स्थानीय रुचि देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आपके विचार आएगा, स्वाभाविक है कि आपके मन में विचार आएगा, फिर आखिर ये लोग ऐसे सीरीज़ में क्यों जाते हैं, जो टेस्ट श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य होने वाली। जब इन्फ्लुएंस नहीं है इस स्पोर्ट्स का, तो उसके बावजूद भी ऐसे सीरीज़ में इतना अच्छा कवरेज मिलता है, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक हेरिटेज, विरासत और परंपरा और खेल संस्कृति। इससे उस देश में खेल संस्कृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर कितने आगे है उनका देश में। किसी खेल के कम लोकप्रिय होना मायने नहीं रखता यहाँ पे, बल्कि इनके एप्रिसिएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके देश में, जिसका कि हमारे देश में नितांत ही अभाव है। आप देखिए, मसलन मैं इंडिया की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्रिकेट इतना लोकप्रिय है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट में दर्शकों की एक अच्छी खासी संख्या रहती है, अच्छी खासी तादाद में लोग देखते हैं इन मैचेस को। लेकिन वहीं पर जो टेस्ट मैचेस होते हैं, वहाँ पर दर्शकों की संख्या कम हो जाती है।
तो इसकी वजह क्या है? हमारा खेल के प्रति नज़रिया दिखाता है, और जो हम सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट इस खेल को लेते हैं, ये बात जाहिर होती है इससे। और खेल की किसी भी गहराई या एज ए स्पोर्ट्स हमने खेल को लिया ही नहीं है कभी भी, सिर्फ हमने एक मनोरंजन का माध्यम ही लिया है। देखिए, उस देश में जहाँ पर कि खेल लोकप्रिय भी नहीं है, आपको जाहिर हो जाता है इन तमाम जो मैंने आपको उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, कि उस देश में उस खेल की स्थिति क्या होगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भारतीय टीम या पाकिस्तानी, बांग्लादेश की टीमें वहाँ पर जाती है, तो कभी भी मैच देखिएगा आपको नहीं लगेगा कि ये मैच इंग्लैंड में हो रहे हैं। और जो ऐसे सीरीज होती है वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दर्शकों की संख्या, तो ये इस देश में क्रिकेट के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, आपको ऐसा लगेगा उस टूर्नामेंट को देखकर। ये एक्चुअली लोकप्रियता का मसला नहीं है, ये स्पोर्ट्स कल्चर है। देखिए, यहाँ जो टीमें हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड की टीमें हैं, ये बेहतर कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं? इसकी वजह इनका स्पोर्ट्स कल्चर है, ना कि यहाँ पर लोकप्रियता का होना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता नहीं है इस खेल की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो। भारत के बनस्पत शायद अगर हम एवरेज करें तो 20% भी नहीं कह सकते। अगर कंपेयर टू इंडिया करें तो, अगर इंडिया के कंपेरिजन में बात करें तो 20% भी नहीं निकल सकती है लोकप्रियता के अंदर। लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर करने के कारण वो आज हमसे आगे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो कमांडिंग पोजीशन पर रही है, आपने देखा ही होगा। तो कहने का सारा तात्पर्य यही है, उद्देश्य यही है कि जो हमारा नज़रिया बदलना चाहिए इस खेलों के प्रति। जो एक लोकप्रियता या मनोरंजन अपनी जगह ठीक होती है ये चीज़ें, लेकिन जो हमारा खेलों के प्रति नज़रिया व्यापक होना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा। मात्र मनोरंजन और एंटरटेनमेंट ही ना हो। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, ज़्यादातर खेल बहुत कम समय के होते हैं, चाहे मसलन बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या हैंडबॉल हो, या हॉकी हो, फुटबॉल हो। ज़्यादातर स्पोर्ट्स होते हैं काफ़ी छोटा समय होता है इनका। क्या हम इनको इंक्रीज़ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, चाहे ये लाइव प्रसारण हो इनका, ये हो तो हम इनको टीवी के माध्यम से भी देखें, सुने इनको। और अगर हम जाते हैं मैदानों में, अगर ये टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, तो इससे खिलाड़ियों का एक मनोबल बढ़ता है। एक उनको जब भी अप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा टॉनिक होता है किसी के लिए भी। जब आप तालियां बजाते हैं या उनको पीठ थपथपाते हैं किसी की भी, तो एक टॉनिक का काम करता है, एक औषधि का काम करता है वो। तो उनका हौसला अफजाई कहते हैं इसको। तो उससे एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे एक प्रांतीय स्तर पर आपने हौसला बढ़ाया खिलाड़ी का, तो नेशनल स्तर पर बेहतर करेगा। अब नेशनल स्तर पर बेहतर करेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बेहतर करने का हौसला मिलता है। जहाँ पर उसको अगर इग्नोरेंस मिलती है ज़्यादा, तो वो मनोबल भी टूटता है उसका। अब कोई बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं हमारे देश में, यानी कि उनको लोग उनके नाम से वाकिफ़ भी नहीं होते हैं। लीजेंड प्लेयर होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के हैं। आप कभी भी लोगों से उनके बारे में पूछताछ करेंगे, लोगों को मालूम ही नहीं होता उनके बारे में। लीजेंड प्लेयर होते हैं खेल के, भारतीय खेलों में जो लीजेंड प्लेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आहत होता है उनका मन इन बातों से, और कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो इंक्रेजमेंट, जो प्रोत्साहन कहते हैं इसको, उससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और वो ज़्यादा बेहतर करने की स्थिति में रहते हैं। तो अगर हमारे वहाँ पर ऐसी स्पोर्ट्स संस्कृति आती है, स्पोर्ट्स कल्चर आता है, तो निश्चित रूप से खेलों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी जो खेल रिसोर्सेज हैं, खेल संसाधन हैं, वो तो जो इनकी संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सरकारी स्तर पर होता है, या जो खेल संगठन होते हैं, इन स्तरों पर हो सकती है। लेकिन हमारे स्तर पर जो है एप्रिसिएशन, प्रोत्साहन दे सकते हैं हम लोग। ये भी एक हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी भारतीय खेलों के संदर्भ में, और निश्चित रूप से खेल काफ़ी आगे जाएंगे हमारे देश के।